नाउ एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस हैविंग डायरेक्शन रेशियोज। हमें दो लाइंस दे रखी हैं जिनके डायरेक्शन रेशियोज हमें दे रखे हैं और हमें उनके बीच का एंगल निकालना है। सो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइंस आर of the lines are 5, -12 and 13 and -3, 4, 5। जब हमारे पास दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हों तो उनके बीच में हम एंगल किस फॉर्मूले से निकालेंगे। द एंगल बिटवीन द लाइंस is given by the formula cos theta is equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon under root a1 square b1 square c1 square under root a2 square b2 square c2 square। ये हमारे पास फॉर्मूला होगा जहाँ पर a1 b1 c1 ये हैं और a2 b2 c2 ये हैं। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू 5 इंटू -3 प्लस -12 इंटू 4 प्लस 13 इंटू 5 और यहाँ पर a1 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 -12 का स्क्वायर 144 एंड 13 का स्क्वायर 169। इधर यहाँ पर -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे हो गया cos थीटा इज इक्वल टू 5 - 3 इज -15 -12 इंटू 4 हमारा हो गया -64 एंड 48 माइनस का 48 एंड 13 इंटू 5 इज 65। यहाँ पे इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। ये आ गया हमारा 338 एंड ये आ जाएगा हमारा 25 एंड 16 इज 50। ये हो जाएगा 25 प्लस 25 इज 50 और यहाँ पर हम इनको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारा माइनस का 63, 65 माइनस 63 और यहाँ पर है 338 इंटू 50। यहाँ पे आ गया 2/338 इंटू 50। अब देखिए 2 से हमें इसको कैंसिल करना हो तो हम 2 को ऐसा लिख सकते हैं, मैं ये रूट के अंदर 4 रहा होगा तभी ये रूट से 2 आया है बाहर और यहाँ पर है 338 इंटू 50। 2 से 2 टाइम्स 2 से 25, 2 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा 169। अब देखिए 169 का रूट क्या हो जाएगा 13 आ गया। 25 का क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे आ गया 1/65। अब 1/65 जो है वो कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तो हमें cos को इस तरफ ले जाना होगा विच इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/65। तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है हमारा वो कितना है cos इनवर्स 1/65। अगर सामने जो वैल्यू है वो कोई स्टैंडर्ड वैल्यू होती तो हमें एक स्टैंडर्ड एंगल मिलता, बट यहाँ पर जो वैल्यू है वो कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तो हमें केवल cos को इस तरफ ले जाना होगा और हमें इनके बीच का एंगल मिल जाएगा।
अब इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें डायरेक्शन रेशियोज क्या दे रखे हैं हमें। इसका सेकंड पार्ट, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन्स आर, वो क्या हैं, वो है 1 1 2 एंड √3 - 1 माइनस √3 - 1 एंड 4। ये हमें क्या है, दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं। तो यहां पर भी हम सेम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। सो एंगल बिटवीन द लाइंस इज गिवन बाय, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वेयर प्लस b1 स्क्वेयर प्लस c1 स्क्वेयर अंडर रूट a2 स्क्वेयर b2 स्क्वेयर c2 स्क्वेयर। यहाँ पर a1 b1 c1 ये हैं, a2 b2 c2 ये हैं। सो cos थीटा इज इक्वल टू a1 1 इंटू √3 - 1 कितना हो जाएगा, √3 - 1। 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो सेम टर्म आ जाएगी √3 - 1। 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना हो गया 8। अब नीचे अंडर रूट ऑफ √3 - 1 का स्क्वेयर प्लस माइनस √3 - 1 का स्क्वेयर एंड 4 का स्क्वेयर 16। यहाँ पे आ गया 1 का स्क्वेयर 1, 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4। ऊपर यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल हो गया, 8 - 2 इज 6। यहाँ पे √3 - 1 का स्क्वेयर ओपन करेंगे तो a का स्क्वेयर यानी √3 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा 3 माइनस प्लस 1 का स्क्वेयर हो जाएगा 1 माइनस 2 √3। अब इसका स्क्वेयर ओपन करेंगे तो माइनस √3 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3 एंड 1 का स्क्वेयर 1। और देखो यहाँ फॉर्मूले से तो आएगा -2ab -2, a क्या है हमारा -√3 और b है 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 √3। तो यहाँ पे आ गया प्लस का 2 √3 एंड प्लस 16। और यहीं इसी के मल्टीप्लाई में ये वाली टर्म आ जाएगी, ये है √6। अब यहाँ पे cos थीटा किसके बराबर आ रहा है, cos थीटा इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 √3 से 2 √3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 3 1 4 4 4 8 और 8 और 16 हो गया √24। यहाँ पे √6, √6 से √6 को कैंसिल करेंगे तो √6 बचेगा। यहाँ पर दोनों पर एक ही बार रूट लगा सकते हैं। 6/24 4 आ गया, 1/4 का रूट हो जाएगा हमारा 1/2। यहाँ पे आ गया cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड यहाँ पर cos 1/2 हमारा होता है 60 के बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा cos 60, cos से cos कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल बिटवीन द लाइंस इज 60 डिग्री। तो दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है वो कितना बन रहा है, वो 60 डिग्री बन रहा है। अब बोले सर जब रूट से कोई वैल्यू निकलती है तो वो प्लस माइनस होती है। तो हमने आपको बताया था कि जब हम एंगल निकाल रहे हों तो दो लाइंस के बीच में दो एंगल बनते हैं, एक होता है एक्यूट और दूसरा होता है हमारा ऑब्ट्यूज। जब हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन को लेते हैं तो हमें एक्यूट एंगल मिलता है और माइनस साइन को लेते हैं तो ऑब्ट्यूज एंगल हमें मिलता है। हम यहाँ पर केवल एक्यूट एंगल निकाल रहे हैं, दैट्स वाई हमने 1/2 साइन को ले लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शो दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें ये दो लाइंस दे रखी हैं और हमें शो करना है कि
कि दोनों लाइंस क्या हैं हमारी, परपेंडिकुलर हैं। तो एक तरीका तो ये है जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया, जिससे दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास हैं, आप उन्हें फॉर्मूले में पुट करें और वहाँ से एंगल को फाइंड आउट करें, और जो हमारा एंगल है वो π/2 आएगा। तो हम बोल पाएंगे कि दोनों लाइंस क्या है हमारी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। और दूसरा तरीका, हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, जो इससे पहली वीडियो थी, वहाँ पर टू लाइंस की कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी को पढ़ा था। उसमें हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का जो प्रोडक्ट है, जहाँ पर a1 b1 c1 पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, a2 b2 c2 दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, इनके प्रोडक्ट का सम 0 आता है, तो दोनों लाइंस क्या होती हैं आपकी, परपेंडिकुलर होती हैं। तो पहले हम इनके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइंस आर, वो क्या हो जाएंगे, वो 7 -5 1 एंड 1 2 3, ये क्या है हमारे, उनके डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब यहाँ पर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू निकालते हैं। a1 है हमारा 7, a2 है हमारा 1 प्लस b1 है हमारा -5 एंड b2 है हमारा 2, c1 है 1 × 3। अब चेक करें, 7 × 1 इज 7, ये हो गया हमारा -10, ये प्लस का 3 कैंसिल हो गए, क्या आया 0। सो both lines are perpendicular to each other। ऐसा क्यों, बिकॉज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। सिंपल ये कंडीशन दिखानी है, और यदि वो वेक्टर फॉर्म में दे रखी हो तो b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर को 0 दिखा दें, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएंगे। या तो आप ये मेथड यूज करेंगे या फिर आप दोनों के बीच में एंगल निकाल लें, तो वहां से भी क्वेश्चन सेम मेथड से हो जाएगा आपका। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द गिवन लाइंस, द लाइंस गिवन बिलो। तो हमें एक पॉइंट दे रखा है और एक लाइन दे रखी है। अब उस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है, उस लाइन से उस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, p वेक्टर माइनस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड्यूलस और नीचे b वेक्टर का मॉड्यूलस। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, बट हम इसके लिए एक अलग मेथड भी पढ़ने वाले। हम ये फॉर्मूले से भी क्वेश्चन करेंगे और हम इसके लिए एक मेथड भी पढ़ने वाले हैं, जो मेथड एक्चुअली में यूज होगा आपका बहुत सारे और आगे के की पॉइंट्स को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, द गिवन लाइन इज x एक्सिस। अब x एक्सिस पे की हमें क्या है, उस पॉइंट से x एक्सिस की डिस्टेंस निकालनी है। तो यहां पर आप x एक्सिस को देखें, मान लीजिए ये x एक्सिस है। पहले हमें x एक्सिस की इक्वेशन निकालनी होगी। अब आप सिमेट्रिकल फॉर्म में देखें तो y इज इक्वल टू 0 या z इज इक्वल टू 0, दोनों को ही क्या कह देते हैं हम, x एक्सिस की इक्वेशन कह देते हैं। बट हमें इसकी इक्वेशन चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो देखिए, आपकी जो x एक्सिस है वो किस पॉइंट से पास हो रही है, 0 0 0 से पास हो रही है। यदि हमारे पास x एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज और हों तो हम x एक्सिस की इक्वेशन निकाल लेंगे। तो आपके पास x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, वो होते हैं 1 0 0।
अब डायरेक्शन कोसाइंस के ही सम प्रोपोर्शनल वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। तो मान लिया डायरेक्शन कोसाइन के 1 टाइम मल्टीपल वो क्या हो जाएंगे, हमारे इसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। तो हमारे पास एक पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है एंड एक उसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। सो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज, वो क्या होती है, x माइनस 0 वाई माइनस 0 जेड माइनस 0 अपॉन 1 0 0। ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ x एक्सिस हो गई है। अब हमारे पास x एक्सिस की इक्वेशन मिल गई। मान लीजिए यहां पर ये x एक्सिस है और ये पॉइंट है जिससे हमें इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, और ये पॉइंट हमें क्या दे रखा है, 2 1 3। यहां पर इस x एक्सिस को मैं सम लैम्डा के बराबर लेता हूं, तो यहां पर आपका, इनफैक्ट आप इसे और भी सॉल्व करके लिख सकते हैं, x बाई 1 y बाई 0 z बाई 0 इज इक्वल टू लैम्डा। जब इसको लैम्डा के बराबर लेंगे तो x लैम्डा आ गया, जब इसको लेंगे तो यहाँ से y 0 आ गया, इसको लेंगे तो z 0 आ गया। जब हमने इस लाइन पर x y z की वैल्यू निकाली तो वो इस लाइन AB, या फिर जिसको हम क्या कह रहे हैं, x एक्सिस कह रहे हैं, इस पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। सो हम बोलेंगे फॉर x इज इक्वल टू लैम्डा, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0 बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस। फिर हम बोलेंगे फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा let us assume that these are the coordinates of इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे इसको बोल दिया P, इसको बोल दिया Q, ऑफ Q। तो ये Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब हमारे पास P है और Q है, तो मैं इस लाइन PQ के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकता हूं। सो drs ऑफ PQ वो क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1, मतलब x वाले कोऑर्डिनेट में से इसको माइनस करेंगे तो वो हो गया लैम्डा माइनस 2, 0 माइनस 1 यानी माइनस 1 एंड 0 माइनस 3 इज माइनस 3। और drs ऑफ x एक्सिस क्या है हमारे पास, drs ऑफ x एक्सिस है 1 0 0। सो 1 0 0। अब क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो दो परपेंडिकुलर लाइंस जो हमारी होती हैं वो क्या होती हैं, उनके बीच में ये कंडीशन होती है, हम बोलेंगे PQ इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, देयरफॉर इनका प्रोडक्ट लैम्डा माइनस 2 इंटू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0 के होगा। तो यहां से लैम्डा माइनस 2 0 आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू 2 हम पुट कर देंगे यहां पर, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 y 0 0 बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q बोल दो या फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल दो, बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना। अब इसके आपको कई मेथड देखने को मिलेंगे, बट ये जो मेथड है वो एक्चुअली में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता है। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें मिल गया, ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट आ गए 2 0 0। अब हम यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे,
सो पी क्यू, लेंथ ऑफ पी क्यू वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 2 का स्क्वेयर, 0 माइनस 1 का स्क्वेयर एंड 0 माइनस 3 का स्क्वेयर। यहां से 0 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 9 हो गया, दैट मीन्स √10 यूनिट्स। आई रिपीट, केवल हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। जैसे ही हमें ये कोऑर्डिनेट मिलेंगे फिर हम आगे इसमें प्रोसीड कर पाएंगे। सिंपली हमें करना क्या है, कोई भी, यहां तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन हमें निकालनी पड़ी, हमें ए लाइन की इक्वेशन जो है वो बनी बनाई मिलेगी, तो हम उसको लैम्डा के बराबर लेते हैं, फिर वहां से उसको बोलते हैं कि ये इस गिवन लाइन पर सम पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। हम बोलेंगे लैम्डा की सम वैल्यू के लिए ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके। अब यहां से हम बोलेंगे कि यदि ये क्यू के कोऑर्डिनेट हैं तो पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज हम निकाल सकते हैं। सो डी आर्स ऑफ पी क्यू हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो ये हो गए। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हम उस गिवन इक्वेशन से लिख पाएंगे, दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा तो वहां से लैम्डा मिल जाएगा, और लैम्डा को आप जैसे ही यहां पुट करोगे तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, जिसको हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं। अब देखिए ये जो हमने निकाला है, इस तरीके से हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। पहला हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल पाएंगे, जो क्वेश्चन आता है आपका। जैसे यहां पर ये पॉइंट है, इसकी इतनी ही दूरी पर एक इमेज बनती है, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला हम उसको निकाल पाएंगे। सेकंड, हम इससे इमेज ऑफ पॉइंट निकाल सकते हैं। दूसरा, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। अभी तक ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया, बट इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर भी वो पूछ लेता है। तो हमारे पास 2 पॉइंट हो गए जिनसे लाइन पास हो रही है, और हम फॉर्मूला यूज करेंगे x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। इस फॉर्मूले को यूज करके इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर निकाल पाएंगे। एंड द फोर्थ वन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो ये चारों क्वेश्चन हम इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बट जो आपकी बुक के अंदर फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता है, बट उससे भी हम एक क्वेश्चन करते हैं, बट आगे आप इस मेथड को कन्वीनियंट तरीके से यूज करेंगे। तो अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखिए। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। पॉइंट क्या दे रखा है हमें, -1 2 5। इस पॉइंट की मुझे इस लाइन से, जो ए बी लाइन है, इससे डिस्टेंस निकालनी है। तो यहां पर मैं इस लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है, तो यहां पर जो ए वेक्टर है वो क्या हो गया, वो ये हो गया 3i कैप 4j कैप 5k कैप। बी वेक्टर क्या हो गया 2i कैप -3j कैप प्लस 6k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर p वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, -i कैप 2j कैप 5k कैप। तो ये इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हो गए। तो यहां पर हमें पहले चाहिए, देखो इसका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, p वेक्टर माइनस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड्यूलस और नीचे b वेक्टर का मॉड्यूलस। तो पहले हमें ये वाली वैल्यू निकालनी होगी, तो पहले हम निकाल लेते हैं। देखिए कितना होगा, -i -3 -4i कैप 2 -4 कितना हो गया -2j कैप 5 - 5 इज 0k कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं हम b वेक्टर के साथ। सबसे पहले i j
के, अब p वेक्टर माइनस a वेक्टर के i, j और k के कोफिशिएंट -4, -2, 0, b वेक्टर के i, j और k के कोफिशिएंट्स 2, -3, 6। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। यहां पे आ गया i कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -12 -0, ये आ गया -j कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -24, यहाँ पे आ गया -24 -0 प्लस k कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 12 प्लस 4, यहाँ पे आ गया -12i प्लस 24j प्लस 16k कैप। देन इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट of the point from the line is given by, वो किससे मिलेगी हमें? फॉर्मूला होता है p वेक्टर माइनस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड्यूलस नीचे b वेक्टर का मॉड्यूलस। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट आया था ये, इसका मॉड्यूलस कितना हो जाएगा? इसका मॉड्यूलस हो जाएगा -12 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस 24 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा हमारा, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 576 और 16 का हो गया 256। नीचे b का मॉड्यूलस, नीचे हम लिखेंगे b का मॉड्यूलस, b है हमारा 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पर इन सबको ऐड करेंगे (976) कितना आ रहा है? 976 और नीचे √49, ये हो जाएगा √976 बाई 7 यूनिट्स। तो ये क्या है हमारा? एक्चुअली में इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है। तो सिंपली हमें आपको पहले इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर बना लेने हैं एंड इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स को बना के यहाँ पर p वेक्टर माइनस क्रॉस b निकालना है। देन इसके बाद आपको इन्हें सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करना है और फिर आप उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैलकुलेट कर पाएंगे। जब भी आपके पास वेक्टर फॉर्म आए तो आप ये मेथड यूज कर लें, या फिर आप वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करके तब वो पहले वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी यूज करें, क्वेश्चन में आंसर जो है वो सेम ही आने वाला है आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखिए, यहां पर हमें एक पॉइंट दे रखा है, जो पॉइंट है 1 0 0। इस पॉइंट की हमें इस लाइन से, जो लाइन हमारी ए बी है, लेट्स से दिस पॉइंट इज Q, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। और लाइन की इक्वेशन क्या है? वो हमें दे रखी है x - 1/2 इज इक्वल टू y + 1/-2 -3 इज इक्वल टू z + 10/8। इसको हम सम लैम्डा के बराबर मान लेंगे। हम इसको पहले वाले मेथड से करने वाले हैं। तो जब इसको इसके बराबर लेंगे, 2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 लैम्डा, 1 को इधर ले जाएंगे तो 2 लैम्डा + 1, x इज इक्वल टू 2 लैम्डा + 1, यहाँ से y आ जाएगा -3 लैम्डा +1 को इधर ले जाएंगे -1, z इज इक्वल टू 8 लैम्डा -10। बी द कोऑर्डिनेट्स
ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी, ये लाइन ए बी पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा these are the coordinates of point Q। अब Q के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए तो हम इस लाइन PQ के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ वो क्या हो जाएंगे हमारे, वो हो गए x2 माइनस x1 यानी 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1, कितना हो जाएगा हमारा 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया 2 लैम्डा। उसके बाद माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा माइनस 3 लैम्डा माइनस 1, 8 लैम्डा माइनस 10 आ जाएगा। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं हमारे पास, डी आर्स ऑफ ए बी वो है 2 माइनस 3 8। क्योंकि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट का सम है वो क्या होगा हमारे पास 0 होगा। तो वही कंडीशन हम यूज करने वाले हैं, यहां पर बोलेंगे PQ is perpendicular to AB, therefore 2 lambda into 2 minus 3 into minus 3 lambda minus 1 8 into 8 lambda minus 10 is equal to 0। यहाँ पे आ गया 4 lambda 9 lambda plus 3 64 lambda minus 80 is equal to 0। यहाँ पे हो गया 13 लैम्डा और 13 को 64 के साथ ऐड अप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 77 लैम्डा। 3 माइनस 80 ये माइनस 77 इज इक्वल टू 0। लैम्डा इज इक्वल टू 77 और ये डिवाइड में आ जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। अब लैम्डा हमें मिल गया तो लैम्डा की वैल्यू को हम डालेंगे यहाँ पर इसके अंदर तो हमें Q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए रखेंगे लैम्डा 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 1 इज 3। यहाँ पे रखेंगे माइनस 3 माइनस 1 माइनस का 4, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, ये क्या हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आ गए। दैट मीन्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें मिल गया। अगर वो यहीं पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछता तो वो भी हमें मिल गया। अब हमें निकालना है द लेंथ ऑफ PQ। लेंथ ऑफ PQ, लेंथ ऑफ PQ हमारे पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी ये आ गया 3 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ पे आ गया 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया रूट 24 यूनिट्स। या आप इसको चाहें तो थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 6 इंटू 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा, ये पूरा बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा 2 रूट 6 यूनिट्स। तो ये क्या आ रही है हमारे पास, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है। आई रिपीट द मेथड, पहले उस लाइन को लैम्डा के बराबर लेना है, फिर वहाँ से आपको लैम्डा के बराबर लेने से x, y और z जो हैं वो इस लाइन पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। फिर फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा हम बोलेंगे वो इस q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, एंड देन q के कोऑर्डिनेट मिल गए तो pq के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे। ab के डायरेक्शन रेशियोज ये रहे।
अब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का जो सम है वो कितना होता है 0। वहां से हमें लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा को वहां पुट करेंगे तो क्यू, दैट मीन्स द फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें मिल गया। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें मिल गया तो सिंपली 2 पॉइंट दे रखे हैं एंड पॉइंट, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और हमें उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा। नाउ फोर्थ का फोर्थ पार्ट देखिए, इस पॉइंट से 2, 3, 4 से मुझे इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है और इस लाइन की इक्वेशन मुझे ये दे रखी है। तो देखो ये जो लाइन है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये x और z आगे होनी चाहिए। यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा माइनस का x -4 और इस माइनस को मैं नीचे ले आऊँगा तो ये बन जाएगा माइनस का 2 और यहाँ पे आ गया y/6। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 3। इसको सम लैम्डा के बराबर मानेंगे हम, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2 लैम्डा और इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। y = 6 लैम्डा, z = -3 लैम्डा + 1 be the coordinates of any point on the line AB. For some value of lambda, these are, let us assume that these are the coordinates, these are the coordinates of Q। हमने मान लिया कि लैम्डा की सम वैल्यू के लिए ये Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हम PQ के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। सो drs ऑफ PQ वो क्या हो जाएंगे भाई, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -2 लैम्डा + 4 -2, तो ये हो जाएगा आपका -2 लैम्डा + 2। देन इसके बाद 6 लैम्डा -3, 1 - 4 माइनस का 3 हो जाएगा तो -3 लैम्डा -3। drs ऑफ AB के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, -2, 6, -3। आप बोलेंगे PQ इज परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर इनके प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर होगा, तो -2 × -2 लैम्डा + 2 and 6 × 6 lambda -3 and -3 × 3 lambda -3 is equal to 0। यहाँ पे आ गया 4 लैम्डा -4, 36 लैम्डा -18 -9 लैम्डा +9 is equal to 0। इन सब को ऐड करते हैं, ये हो गया 36 एंड यहाँ पे ये माइनस का 3 लैम्डा है तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। ये हो गया 49 लैम्डा एंड यहाँ पे -4, ये हो गया 5 एंड 5 माइनस का 13 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू 13/49। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 13/49 आ रही है। अब लैम्डा को मैं यहाँ पुट करूँगा तो मुझे इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। सो यहाँ पे पुट करते हैं, -2 × 13/49 + 4, ऊपर आ गया -26, एलसीएम 49, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, 4 9 36, 4 4 16, 196। ये आ गया 0, 9 - 2 is 7, 170/49। ओके, द वैल्यूज इज गोइंग टू बी इन फ्रैक्शन, नॉट अ प्रॉब्लम। 6 × 13 ये हो जाएगा हमारा 13 × 6/49, ये हो गया 78/49। सेकेंड पॉइंट इज 78/49। यहाँ रखते हैं, -3 ×
13/49 प्लस 1, ये हो गया माइनस का 39 प्लस 49/49, दैट मीन्स 10/49. 10/49. बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू. क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए, दैट मीन्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया. सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है अब हमें. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 170/49, 78/49, 10/49. अब हमें यहां पर केवल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है. तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 यहां पर लिखेंगे लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 170/49 माइनस 2 का स्क्वेयर प्लस 78/49 माइनस 3 का स्क्वेयर 10/49 माइनस 4 का स्क्वेयर. नीचे यहाँ पे आ जाएगा आपका 170 माइनस 2 9 ज़ा 18, 1 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 98/49 का स्क्वेयर प्लस 78 माइनस 147/49 का स्क्वेयर प्लस यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 196/49 का स्क्वेयर. देन यहाँ पर आपका देखिए नीचे सभी में 49 का स्क्वेयर कॉमन है, तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ 49 का स्क्वेयर. 170 माइनस 98 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 8 इज़ 2 एंड यहाँ पे आ गया आपका 6, 16 माइनस 9 इज़ 7, तो 72 का स्क्वेयर. यहाँ पे आ जाएगा आपका 17 माइनस 8 इज़ 5 एंड यहाँ पे आ गया 13 माइनस 7 इज़ 6, तो ये हो गया माइनस 65 का स्क्वेयर. ओके, माइनस इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 147, 78, यहाँ पे आ जाएगा 17 माइनस 8 इज़ 9, तो यहाँ पे आएगा 9 एंड यहाँ पे बचा 13 माइनस 7 इज़ 6. देन यहाँ पे आ गया माइनस का 186 का स्क्वेयर. ओके, अब हमें इन सब का स्क्वेयर करना है. तो इन सब का स्क्वेयर क्या आ रहा है, देखो 72 का स्क्वेयर हम करेंगे तो यहाँ पर कर लेते हैं 72 इंटू 72, 5184 प्लस फिर हम करते हैं 69 का स्क्वेयर, $4761 प्लस उसके बाद -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा एंड हमें करना है 186 का स्क्वायर. $34,596 और नीचे वाली टर्म को आप बेशक से 49 इंटू 49 रहने दें. इन सभी को एडअप और कर लेते हैं. सभी ऐड होके क्या बन रहे हैं हमारे 34,596, 4761, 5184, ये हो गया 11 1 9 1 10 16 24 2 5 1 44,541 कितना बन रहा है 44,541 और नीचे 49 इंटू 49. अब देखिए कुछ कैंसिल होगा, 7 से मैं इसको 7 टाइम करूं तो ये हो जाएगा 2
3 टाइम्स। फिर से 7 से करते हैं तो ये आ जाएगा 909। अब देखो इससे आगे ये कैंसिल नहीं होगा, रूट 909 है, यहाँ पे आ गया रूट 909 बाई 49। इसमें से आप इसको लिख सकते हो 9 इंटू 101 बाई 49। अब 9 का रूट होता है 3 और यहाँ पे आ गया 101 और 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7 यूनिट्स। तो ये क्या है, हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ऑल्थो कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो गई है, बट आप अगर इसे केयरफुली सॉल्व करेंगे तो आप कैलकुलेशन को भी इजीली कर पाएंगे। तो ऐसा भी कैलकुलेशन बड़ी वाला आपके साथ क्वेश्चन आ सकता है, तरीका सेम ही रखना है हमें।